हुए हैं और यहाँ पर बताया कि दान देने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। 7 गुण बतलाए गए धागा में। सदग्रस्तों को पात्रों से आहार देना चाहिए। अब देने योग्य पदार्थ बताते हैं कि क्या देना चाहिए। देखिए इतना सुंदर शास्त्र है, इसमें एक चीजें इसमें जैन धर्म की दी हुई है। वे आहार कृतकार्य आदि दोषों से रहित होना चाहिए। कभी भी महाराजों का या अर्चा आदि का आहार होता है तो अपने समाज में जब मुनि महाराज आगे आते हैं तो कभी भी पंचायती आहार नहीं कराना चाहिए। पंचायती मिल के कोई 100 रुपये दे करके 100 रुपये तू दे दे, 500 रुपये तुम दे दो, ऐसे करके चंदा करके कभी भी साधु का आहार नहीं कराना चाहिए। एक ही व्यक्ति के नाम से आहार कराना चाहिए। कभी कभी हमारे यहाँ घटनाएं घटित हो गई। एक बार ऐसी एक महाराज जी आए थे तो किसी महिला मंडल ने कहा हमारे मन में आहार है, तो उन्होंने आहार नहीं किया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी कृतकार्य दोषों आदि में रहित होना चाहिए, मनोहर होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, प्राशुक होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करने वाला तथा पात्र दोनों के गुणों को बढ़ाने वाला होना चाहिए। देने वाला भी लेने वाला भी दोनों का गुण मन से और अनुक्रम से मोक्ष का साधन, उद्गम आदि दोषों से रहित, प्राशुक मधुर पात्र के ज्ञान चित्त आदि को बढ़ाने वाला, तृप्त करने वाला, अत्यंत निर्दोष होना चाहिए। साधु का आहार ऐसा हो जिससे उसका ध्यान लगे अपने स्वाध्याय में, ना कि कोई किसी तरह का और दिक्कत आवे, और विधि पूर्वक दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आहार विधि पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूध दे दिया, दूध के ऊपर जूस दे दिया, या जूस दे दिया तो दूध के ऊपर दूध दे दिया, या कोई दाल दे रहे और दाल देते देते दही चला दिया। इस तरह विधि पूर्वक एक ही चीज का ज्ञान आहार देने का होना चाहिए कि कब, और साधु जो कहे उसके अनुसार उनको आहार कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज नहीं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, जो उनकी आवश्यकता है वो लेंगे, जो आवश्यकता नहीं है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको क्या खाना है ये उनको पता है। ना कि हम कोई ऐसी चीज बना लें, बहुत मन से कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज मन से बना ली जाती है और साधु को उस दिन चीज का त्याग है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसे विधि पूर्वक यहाँ पर ये बहुत अच्छी लाइन भी है कि विधि पूर्वक आहार दिया जाना चाहिए। पहले क्या देना है, जल देना है, गिलास देना है, दूध देना है, तो इस तरह से। इसी प्रकार पात्रों के शरीर में कोई व्याधि जानकर बुद्धिमानों को हिंसा आदि पाप कर्मों से तैयार की गई और समस्त रोग कलेश आदि को दूर करने वाली औषधि उन पात्रों के लिए देनी चाहिए। यदि ये पता लग जाए कि महाराज जी को, माता जी आदि को कोई रोग है, तो रोग के निदान करने के लिए, क्योंकि वो तो आहार के साथ ही औषधि दे सकते हैं, बाद में तो ले नहीं सकते कि दिन में 3 बार लेनी है, 2 बार लेनी है। तो विधि पूर्वक, और औषधि कैसी होनी चाहिए, हिंसक नहीं होनी चाहिए, हिंसा का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी वस्तु जैसे संत भस्म है या कोई मयूर के पंखों की भस्म है, इस तरह की भी आयुर्वेद में दवाइयाँ आती हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि मौसम को दे रहे और उनका कोई नियम भंग हो रहा हो, कोई उनकी चर्या खंडित हो रही हो, इस चीज़ का भी दोष दाता को लगता है। तो ये सब जानकारों के द्वारा ही ये कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानी मुनियों के लिए बुद्धिमानों को ज्ञान दान, शास्त्र दान देना चाहिए। वे शास्त्र सर्वज्ञ, बड़ी पदार्थों के प्रत्याग को कहने वाले, दीपक के समान समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाले, अज्ञान को दूर करने वाले, ज्ञान के कारण धर्म का उपदेश देने वाले, पूर्वापर विरुद्धता आदि दोषों से रहे और गुणों को प्रकट करने के लिए खान के समान होने चाहिए। साधु वगैरह आते हैं तो अपने यहाँ उनके पास ऐसे शास्त्र उनको दें कि जो बिल्कुल निर्दोष हो, मतलब कोई भी उसमें विवाद नहीं हो। चतुर्पुरुषों को दया दान कब
जीवों में करना चाहिए, क्योंकि ये दया दान ही धर्म की जड़ है। दया धर्म पालो तदा, यही मोक्ष का पंथ। अपने यहाँ जैन धर्म में अहिंसा दया ये सर्वोपरि है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चतुर पुरुषों को दया दान मतलब जीवों में करना। जीव मात्र के लिए दया हो चाहिए, ये नहीं कि बड़ा जीव है कुत्ता बिल्ली है उस पर दया कर दी और जो चींटी है उसके ऊपर पैर रख के कर रहे हैं। इस चीज का अपन को ध्यान रखना चाहिए। अपन घर से दोस्ती दुपट्टे पहनकर आते हैं तो सड़कों पर देख के चलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमसे किसी चीज की हिंसा हो रही हो। और क्योंकि ये दया धर्मी धर्म की जड़ है, गौ का स्थान है और सब जीवों का हित करने वाला है। ये भाई इस संसार में गुणराज जी सब तरह के कलरों से रहित हैं, रत्न से विभूषित हैं, सब जीवों का हित करने वाले हैं, धीर वीर है, लोभ आदि सब विकारों से रहित हैं, ज्ञान दान में लीन है, चतुर है, संसार रूपी समुद्र के पारगामी है, अभ्यदाताओं को संसार से पार करने वाले हैं, समस्त स्पर्शों को जीतने वाले हैं, 12 प्रकार का तपस्या करने वाले हैं, शरीर के संस्कार से रहित हैं, काम और इंद्रिय रूपी मन दोनों की सेना के लिए सिंह के समान है, सातों रिद्धियों से भूषित है, इंद्र नरेंद्र आदि सबके द्वारा पूज्य है, द्वादशांग शुद्ध ज्ञान रूपी महासागर मध्य में क्रीड़ा करने वाले हैं, तीनों समय में योगों में आसक्त रहने वाले हैं, यानी सामायिक करने वाले हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वन में निवास करते हैं, संसार से भयभीत है, श्रवण और तड़ को दोनों को समान समझते हैं। श्रवण और तड़ का मतलब श्रवण और तड़ क्या मतलब हुआ? पूछा करो ना, कोई चीज समझ नहीं आ रही। श्रवण और तड़ को समान, श्रवण माने सोना, तड़ माने कोई पत्ता आदि, जैसे पेड़ का पत्ता आदि है या कोई घास फूस है, तो वो सोने को भी घास फूस समझ रहे, घास फूस को तो आप भी समझ रहे हैं। तो ये हमारे मुनि महाराज होते हैं, उनका किसी प्रकार के किसी भी धन में कोई मोह नहीं होता, अनेक गुणों से विभूषित है, सब दोषों से रहित है। ऐसे मुनराजों को ही उत्तम सत्पाठ समझना चाहिए। जो मुनि अत्यंत दुष्कर इस संसार रूपी मार्ग पर स्वयं पार हो और दाताओं को पार कर दें, उन्हीं को उत्तम पात्र समझना चाहिए। पात्र दान का फल भोग भूमि में प्राप्त होता है, जहाँ की मिथ्या दृष्टि भी अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज को आहार दे दे तो वो भी भोग भूमि में फल प्राप्त करता है। वहाँ पर उन्हें 10 प्रकार के कल्प पक्षों से उत्पन्न हुई इच्छा अनुसार सुख प्राप्त होते हैं। फिर देवियों के समूह से उत्पन्न होने वाले देवगति के सुख मिलते हैं। यानी एक के साथ एक फ्री आहार दान देने से क्या है, वो भूमि तो जाएगा और फिर जब भी वो भूमि की आयु पूरी होगी तो नियम से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा क्योंकि पुण्य करता है वो वहाँ पे। वो भूमि का जीव जो है सफल है कि वो इंद्र होती नहीं उसके द्वारा, अब हिंसा होती नहीं, वो भूमि का जीव मतलब एक आहार दान देने से वो भूमि तो जाएगा और वो भूमि की आयु पूरी करके नियम से उत्तम स्वर्ग में जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जीव पात्रों को दान देने से अनेक प्रकार की विधियों से भरे हुए सुख के सागर खोल में स्वर्ग में जाकर उत्पन्न होते हैं। पात्र दान की अनुमोदना करने से मनुष्य और पशु भी अनेक लोगों से भरी हुई भोग भूमि जाकर उत्पन्न होते हैं। हे भद्र, यदि आहार देते समय कोई पशु पक्षी भी देखे, महाराज का आहार हो रहा है, अनुमोदना करते आओ इतना सुंदर दृश्य है, महाराज का आहार हो रहा है, मैं अनुमोदना करता हूँ, इतने कहने मानने से भी वो भोग भूमि में उत्पन्न होता है। ये भद्र पात्रों को दान देना गृहस्थों के लिए माफ होने का कारण है। इस लोक पर लोग दोनों लोगों में अनेक प्रकार की विभूति देने वाला है, यश का हेतु है। अब समझ लो किसको अपने घर में छोटा लगा। यदि ये कथा पढ़ने के बाद भी हमारे मन में घर में चौका लगाने के भाव नहीं आए, ये सुनने के बाद भी, तो हमारा मनुष्य जीवन में जन्म लेना बैठ जाए बेकार। इतनी कथा उन्होंने कह दी, एक के साथ एक फ्री, मात्र 4 ग्राम साधु को दे रहे हो और 4 ग्राम से तुम्हें 10 प्रकार के कल्प पक्षों का भोग पढ़ना चाहिए। और 2-4 साल नहीं, हजारों साल की भी आयु होती है। कितनी आयु होती है? लाखों हजारों लाखों की आयु होती है।
सागर में होती है। सागर में नहीं होती, पल्ले 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 में, पल्ले में होते उत्तम भोग हाँ, में। उत्तम भोग। लाखों वर्ष की आयु का भोग भोग मिल रहा है। क्या सागर करते से भी थे? बड़ा होता है मात्र पल्ले। एक दिन के कालों का आहार कराते थे, और तब भी हमारे अंदर शोका लगाने के भाव प्रकट नहीं हो, केवल प्रमादवश कि कौन कुएं से पानी भर के लाएगा, कौन सुबह 5 बजे उठेगा, कौन इतने सारे बर्तन धोएगा, कौन मेहनत करेगा। अरे ये तो सोचो उसके बाद क्या मिलेगा। वो भूमि का सुख तो मिलेगा, वो भूमि के बाद फिर लाख वर्ष तक फल का सुख भी मिलेगा। बताइए, एक दिन की मेहनत, एक दिन की मेहनत और कितना फल मिलता है। तो ऐसे भाव अपने अंदर जगाओ कि जब आओ समाज में 12 महीने कोई ना कोई साधु हमेशा विराजमान रहे। ऐसे हमारे पुण्य जगह, ऐसे हमारे भाव जगह, तभी हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। यावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सवाणी में जगदनु जरा दे तो